204 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि होने वाले हिंदी के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। ओके, इसके साथ ही हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लिए हैं। एक ही वीडियो मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए थे और हर सेक्शन के काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, व्याकरण के टॉपिक, इसके साथ पत्र लेखन, निबंध लेखन, इन सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ बता दिए थे। ओके, तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, जाकर जो देखिएगा। ओके, टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब केवल अगर उस वीडियो को आपने देख लिया होगा तो क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी अन्य टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब केवल आपके रह जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में तो आप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं हम, अति महत्वपूर्ण वाले। ओके, हर प्रकार से मैं आपको कहें वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा। ओके, और ये आपके जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ तो ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होती जा रही है। इसके साथ ही मेन आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसकी भी दोस्तों आपकी काफी हद तक तैयारी होती जा रही है। इसलिए आपको क्या बहुत ज्यादा फोकस के साथ तैयार करना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे नोट्स है इसमें हर प्रकार के हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव यहाँ कवर किए गए हैं, लेकिन कुछ आपके ऐसे अध्याय हैं काव्यखंड, गद्यखंड में जो अभी आपके नहीं आने हैं, तो उनसे संबंधित जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं उसको आपको उसे छोड़ दूंगा। तो अभी आपको भी उसे क्या है छोड़ देना है। ओके, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आने हैं। चलिए देख लेते हैं। सही विकल्प हम देखने वाले हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? विज्ञान संबंधी आपको तकनीकी शब्द बताना है तो हो जाएगा आपका नाविक। बाकी परिवीक्षक, अनुबंध, तर्क है, लेकिन आपको यहाँ केवल तकनीकी शब्द तो बताना है विज्ञान संबंधी। तो विज्ञान संबंधी भौतिक शास्त्र से कौन संबंधित है आपका? नाविक। जैसे कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। जैसे जिस वाक्य में एक ही संज्ञा क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। अब जैसे छंद वाला ही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर आपने क्या छंद अच्छे से तैयार किया है, कवित्व है आपका, सवैया है, रुबाइयाँ हैं, ये आपके जो छंद है मैन, इनको अगर आपने परिभाषा अच्छे से तैयार की, उदाहरण तैयार किए हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव उससे संबंधित आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट, लुट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर व्यस्त करती है? तो पैसे की। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गया था दत्ताजी राव के यहाँ। जैसे जहाँ शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो याद है कि शब्द से काव्य की शोभा बढ़ रही है, शब्द से काव्य की शोभा बढ़े तो शब्द अलंकार, और अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार। तो यहाँ शब्द से काव्य की शोभा कहा जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा आपका शब्द अलंकार। आगे नेक्स्ट है, कभी किसका भाल लिए फिरता है? तो कभी जगजीवन का भाल लिए फिरता है। किसंदा का असली नाम क्या था? कृष्णानंद। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचते थे। रेगिस्तान देख लेते हैं। बच्चे डैश में होंगे तो बच्चे क्या होंगे? प्रत्याशा में होंगे। सौदागर मास्टर पढ़ाते आते थे तो मराठी पढ़ाने आते थे। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग से होता है। फिर आपको नेक्स्ट ये करना है, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। एक भाषा क्षेत्र की क्या होती है? बोलियां होती है। अलंकार से काव्य में उत्पन्न होती है तो सुंदरता उत्पन्न होती है। जिन छंदों में मात्राओं की गिनती होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णों की गिनती हो तो वर्णिक छंद। नेक्स्ट, नव का अर्थ होता है आकाश। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जड जाने की रीति अपनाई तो बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण। मेरा खेत वाला जो आपका कविता है इसमें से क्वेश्चन अभी आपका आना नहीं है त्रैमासिक परीक्षा में, इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने। सत रेडियो एक दृश्य माध्यम है तो आपका असत हो जाएगा। रेडियो दृश्य यानी हम देख सकते हैं, रेडियो तो आपका दृश्य नहीं श्रव्य माध्यम है। कहानी का नाट्य रूपांतर असंभव है तो असत हो जाएगा, क्योंकि कहानी का हम क्या है नाट्य रूपांतर संभव होता है, कर सकते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटोग्राफिक्स आदि होना जरूरी है, सत्य है। पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, सत्य है। आवृत्ति निपात शब्द तो आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आवृत्ति, तो कौन सा शब्द है आपका? तकनीकी शब्द है। रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली से लिखते हैं तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मुहावरा एवं लोकोक्ति समान होते तो असत्य है। मुहावरा लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, हम अंतर तैयार भी करते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लेखन के तरीके अलग अलग होते हैं, सत्य है। वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक, गण, छंद के अंग होते हैं तो सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया तो सत्य हो जाएगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, सत्य है। सौदागर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते जोड़ियाँ। सिल्वर बैंडिंग, तो एक बात मैं और आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है।
आपके काव्य खंड में और गद्य खंड में जितने भी अध्याय हैं और बेतान में भी, ओके, जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय को आपको कवि और लेखक के नाम जरूर तैयार करके रखना है। ओके, जैसे सिल्वर बेंडिंग है तो सिल्वर बेंडिंग किसने, मनोहर श्याम जोशी ने लिखा, तो इस प्रकार से आपका आ जाता है। अगर आपने नहीं तैयार किया तो फिर आपके 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे, यानी 1 से 2 नंबर तो यहाँ से आता ही है, चैप्टर का नेम और उसके राइटर, उसके कवि, ओके, या लेखक, तो आपको जरूर तैयार करके रखना है। जूझ है, जैसे जूझ किसने लिखा, आनंद यादव ने। अतीत में दबे पाँव, तो अतीत में दबे पाँव हो जाएगा आपका ओम थामनी ने लिखा। निर्दर्दी, तो निर्दर्दी का मतलब होता है अशुद्ध शब्द है आपका। परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर हो जाएगा क्रय शक्ति। भक्तिन, तो भक्तिन हो जाएगा आपका, भक्तिन हो जाएगा महादेवी वर्मा ने लिखा। महाकाव्य, तो महाकाव्य हो जाएगा कमायनी है या संकेत, साकेत। नेक्स्ट देख लेते हैं मुद्रित माध्यम, तो मुद्रित माध्यम अखबार और पत्रिका मुद्रित माध्यम है। दीपदान, एक दीपदान एक एकांकी है। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है, तो हो जाएगा निबंध। समाचार लेखन, तो समाचार लेखन हो जाएगा आपका, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। छापाखाना, तो छापाखाना हो जाए कहाँ रहा आपका, गोवा में। खुला, ओके। संपादकीय पृष्ठ, तो संपादकीय जो पृष्ठ होता है अखबार की आवाज़ है। शब्द युग्म, तो शब्द युग्म होते हैं शब्दों के मेलजोल, शब्दों से मेलजोल से। आगे देख लेते हैं कमायनी किस युग की रचना है, तो आधुनिक छायावादी युग की रचना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो भक्ति काल को। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ये सब राम भक्ति शाखा के कवि हैं। समाचार विचार तथा दृश्य के संगम किस विधा में के लिए कहा जा सकता है, तो रिपोर्टाज के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे, तो खजूर अंगूर के। कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है, छंद। ओज गुण वाले काव्य में किस रस की प्रधानता होती है, तो बीरस की प्रधानता होती है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है, जयशंकर प्रसाद की। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टि से होता है, 2 दृष्टि से, 2 तरीके से किया है। एक अर्थ के आधार पर वाक्य और एक आपकी रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य आपकी 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो का शब्द किस सभ्यता से है संबंध, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात की, तो लाल खड़िया चौक। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, तकनीकी शब्द नहीं है। तो अंगूछा, अंगूछा एक आपका क्षेत्रीय शब्द में आएगा, बाकी रेखा, चित्र, अभिकर्ता, आयोग, ये सब आपके तकनीकी शब्द हैं। राज्य विशेष में कामकाज की भाषा राजभाषा, राज्य के विशेष में जो काम, राज्य की भाषा राजभाषा, और देश की भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा। जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो, तो खंड काव्य। जीवन की एक घटना का वर्णन खंड काव्य। अनेक घटनाओं का वर्णन किसमें होता है, महाकाव्य में। बाजार कब जाना चाहिए, तो बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो, जब मन का है खाली ना हो। अगर मन खाली है और आप बाजार चले गए तो फिर आपका मन होगा कि ये भी सामान ले लूँ, वो भी सामान ले लूँ। हर जो आपका अनुपयोगी सामान है वो भी आपको क्या उपयोगी लगने लगता है। फिर इसके बाद सिरिस के फूल को संस्कृत साहित्य में माना गया है अत्यंत कोमल। छंद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मात्रे को वर्णित। विरोधाभास अलंकार होता है जब वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, नाम है विरोध धन आभास। विरोध धन आभास यानी वास्तव में विरोध नहीं है लेकिन हमें विरोध का आभास हो रहा है, हमें लग रहा है ऐसा विरोध है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है, वो होता है आपका विरोधाभास अलंकार। जैसे मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। आगे देखते हैं भक्तिन गले में पहनती थी कंठी माला, काले मेघा पानी दे, लेखक हैं धर्मवीर भारती। फिर पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी तो मलेरिया और हैजा की। लुट्टन के माता पिता उसे बनाकर चले गए तो 9 वर्ष की उम्र में, ओके, अनाथ बनाकर चले गए, यहाँ होगा अनाथ बनाकर चले गए। बाजार दर्शन पाठ में चर्चा की गई है तो ग्राहक की। साहित्य में प्रमुखता एक व्यक्ति को मिलती है तो जीवनी में। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को हम कहते हैं संचारी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव है तो संचारी भाव, स्थायी भाव आपका फिक्स ही रहता है। सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगण और 2 गुण होते हैं तो मदगंध सवैया में क्या होते हैं, 7 सगण और 2 गुरु होते हैं। वीरस का स्थायी भाव उत्साह है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो फूल से लेकर बच्चे तक की है तो चिड़िया फूल से लेकर के बच्चे तक की है। हिंदी का प्रथम संस्करण लेखक डेडस को माना जाता है पद्म सिंह शर्मा को। विवश रस का स्थायी भाव जुगुस्सा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं सरल वाक्य। कवि हरि मिश्रा बच्चन संसार नहीं बाता तो अपूर्ण संसार नहीं बाता है। बिंब के कितने होते, 3 भेद होते हैं। सत्य इंटरनेट पर पढ़ने सुनने देखने तीनों की सुविधा है तो सत्य हो जाएगा। रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की सुविधा है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो जो चल रहा है तो अपने हिसाब से चल रहा है, आप उसे आगे पीछे करके नहीं सुन सकते। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या मुखड़ा कहते हैं, सत्य है।
रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो में हम देख तो सकते नहीं, केवल सुन सकते हैं, इसलिए कौन सब पात्र बोल रहा है वो उसके हमें संवाद से ही पता चलता है। फीचर लेखन शैली में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो समाचार उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समाचार लेखन की शैली। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, तो असत्य हो जाएगा। जुज कहानी गोदान उपन्यास का अंश, तो ये भी असत्य हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता है, तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि होता है। यांत्रिक एक तकनीकी शब्द, बिल्कुल सत्य है। सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं, तो सत्य है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, तो सत्य हो जाएगा। एक शब्द देखो आपका उत्तर। किसकी आवाज मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती थी, तो पहलवान की ढोलक की आवाज। ऊषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर। माधुर गुण किन रसों वाले काव्य में पाया जाता है, तो श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में। ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता क्या कहलाता, मुहावरा कहलाता है। वाक्य रचना में समानता होने वाली शुद्धि लिखिए, तो लिंग संबंधी शुद्धि मेन रूप से होती है। आगे देख लेते हैं। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को दिया जाता है, छायावाद को। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, यौवन का। भगत जी क्या बेचते थे, चूरन। शब्द गुण कितने प्रकार के होते, नाम लिखिए। 3 प्रकार के, ओज प्रसाद गुणों के, माधुर ओज प्रसाद। तकनीकी शब्द का दूसरा नाम परिभाषित शब्द कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। सही जोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यशोधर बाबू तो हो जाएगा किसंदा। आनंद यादव तो प्रख्यात मराठी कथाकार हैं। किसंदा तो किसंदा हो जाएगा कुंवारे। नावा सोलेगर तो नाविका सोलेगर हो जाएगा आपका मराठी अध्यापक है। मोहनजोदड़ो तो हो जाएगा हड़प्पा। रघुवीर सहाय तो रघुवीर सहाय हो जाएगा कैमरे बंद अपाहिज लिखा। पो 12 होना, पो 12 मतलब होना है, 12 होना यानी खूब लाभ प्राप्त करना। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर क्या है प्रॉपर तब तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th के हिंदी सब्जेक्ट या अन्य सब्जेक्ट की, तो आप प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है 12th साइंस बैच, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं साइंस के, तो साइंस बैच, कॉमर्स या आर्ट बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको और सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मटेरियल रहेगा, नोट्स रहेगा। ओके, इसके साथ ही मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और जो भी मटेरियल दिया है पीडीएफ के रूप में रहेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। तो आपको क्या है बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ी। समाचार लेखन की जो मानक शैली है वो आपकी उल्टा पिरामिड शैली। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू होता है, वो क्लाइमैक्स होता है। बातचीत या वार्तालाप तो हो जाएगा संवाद। स्तंभ लेखन हो जाएगा विचार परक लेखन के रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता खेतीहर और पशु पालन, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, तो अपनी राय जिसमें प्रकट होती है वो संपादकीय कहलाता है। बाजार दर्शन हो जाएगा जैनेंद्र ने लिखा, जैनेंद्र कुमार ने। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब अभी तक जो मैं क्वेश्चन बताए थे आपको ऑब्जेक्टिव, वो थोड़ा मिक्स थे, आपके हर सेक्शन से मिक्स थे। अब हम देखो काव्यखंड, गद्यखंड, इस प्रकार से मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, और जो मैं पढ़ूँ, जो मैं बताऊँ, केवल उन्हीं पर फोकस करिएगा अभी। ओके, कभी किसका भाल नहीं फिरता है, तो कभी जगजीवन का भाल नहीं फिरता है। जो यहाँ आपको क्वेश्चन मिलती है, इसका मतलब है कि ये एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था, वो बताता है कि किस ईयर एमपी बोर्ड की आ चुका है क्वेश्चन। ओके, जिससे आपको पता चल जाए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन कैसे ढलता है, जल्दी जल्दी। कविता फूलों के बहाने खिलना, थोड़ा फास्ट पढ़ते जाऊँगा। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ना कई बार समझ में नहीं आ रहा, तो आप लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं अक्षर आपको, तो उससे भी आप अपने वीडियो को पुश करके पढ़ सकते हो। किसकी चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे बंद अपाहिज, तो उनके किस संग्रह से उद्गत है, तो लोग भूल गए से। कैमरे के सामने लाया जाता है, एक अपाहिज को लाया जाता है। ऊषा का अर्थ होता है भोर। चौका लीपा जाता है राख से। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन। सांसों के 2 तार प्रतीक हैं जीवन का। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्माद में क्या लिए फिरते हैं, अवसाद। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीस बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, निशान निमंत्रण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है, पंथी। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि है, तो 7वें 8वें दशक के कवि हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता क्या है, जनता का आदमी। पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। सवेरे की तुलना की गई है खरगोशी आंख से। इसकी अब देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति। कभी बच्चन का ध्यान नहीं करते हैं, तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। कभी हरिवंश राय बच्चन लिए फिरते हैं, उनका अनुवाद लिए फिरते हैं, तो यौवन का अनुवाद लिए फिरते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है। लीपा हुआ चौका अभी भी गीला पड़ा है।
सिल पर लाल केसर पीसी गई थी। इसके बाद दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज पतंग, बच्चे छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कभी जग जीवन का भाल्य फिरता है, सत्य सत्य, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, बिल्कुल सत्य है, कभी बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरते हैं, असत्य हो जाएगा, कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने, असत्य हो जाएगा, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। ओके नेक्स्ट है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य है। बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था। एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाता है, असत्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक अपाहिज को लाया जाता है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो असत्य हो जाएगा, नीले संघ जैसा था। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, बिल्कुल सत्य है। बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन था। जोड़ी देख लेते हैं, और पहले ही बता दिए जितने भी आपके काव्यखंड के या गद्यखंड के अध्याय सभी का आपको कभी जरूर याद करके रखना है। आद पर चलेगा हरिवंश राय बच्चन जी ने, इसके बाद कविता के बहाने कुंवर नारायण, कैमरे बंद अपाहिज तो रघुवीर सहाय, ओके। झिलमिल दे नील जल में, ऊषा लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। इसके बाद आपको तैयार नहीं करना है कुछ, यहाँ से आगे देख लेते हैं। मस्ती का संदेश, तो मस्ती का संदेश देते कौन? हरिवंश राय बच्चन। दिन का पंथी हो जाएगा आपका जल्दी जल्दी चलता है। फिर कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने अपाहिज को। बात की चूड़ी मर जाना, तो हो जाएगा आपका बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन हो गए हालाबाद। एक शब्द एक वाक्य उत्तर। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। एक गीत के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कविता का खिलना कौन नहीं जानता? फूल नहीं जानता। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई? और अधिक पेचीदा हो गई। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख नहीं बता पाएगा। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तो लाल खड़ी है चौक। कवि ने नीले जल में झिलमिल ताती दे की तुलना किससे की है? तो भोर के नव से। फिर उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? दुनिया रोज बनती है। अब ये हमने देखे भी काव्यखंड के एकदम सिलेक्टेड। अभी दोस्तों हमने देखे काव्यखंड के सिलेक्टेड, गद्यखंड के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भक्तिन सेवक धर्म में किसको प्रतिस्पर्धा करने वाली थी? हनुमान को। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हो गया था? ओके, तो इसे आपको क्लियर कर लेना है। 29 वर्ष लिखा हुआ है। ऊंचे बाजार का निबंधक कैसा होता है? मूक। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर बहस करती है? तो पैसे की गर्मी। एमपीक्यू एग्जाम 23 में क्वेश्चन था। चूरन बेचने वाले भगत जी के पर किसका जादू नहीं चल पाता था? बाजार का जादू नहीं चल पाता था। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? तो लुट्टन सिंह। किसकी आवाज मृतक गांव में संजीवनी शक्ति भर देती थी? तो पहलवान की ढोलक की आवाज। जैसे जेठ के मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अबदूत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? सिरिस के फूल का। संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास ने सिरिस के फूल को माना है? तो कोमल माना है। लुट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन। फिर रेगिस्तान में देखिए, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम न था। तो क्या था? ना था, हटी ना था। तीतरबाज युवक कहता था कि वह डेडस पाकर भीतर गया, अंतर पाकर भीतर गया। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार की असली कृतज्ञता है आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुख्य बांट देते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए। दंगल में उतर कर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करता। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने लिया। सिरिस के वृक्ष बड़े और क्या होते हैं? छायादार होते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सत्य सत्य, मेरे भ्रमण की एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। सत्य। उसकी सब अतिशयोक्ति अमर बेल सी सूखने लगी। तो असत्य। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाणित हो जाता है। सत्य। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। सत्य है। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं कहता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, अभी बोर्ड एग्जाम 25 में आया है। ओके, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में विकलता ही छोड़ देता है। सत्य। श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे। तो सत्य हो जाएगा। पहलवानों के दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा ओहरी बोल। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह था। तो असत्य हो जाएगा क्योंकि चांद सिंह था। सिरिस के फूल बसंत के आगमन के साथ लहर उठता है। सत्य। सिरिस के फल अत्यधिक कोमल होते हैं। असत्य। सिरिस अद्भुत अवधूत है। तो ये सत्य हो जाएगा।
जोड़ी देखते हैं। परचेजिंग पावर का उपयोग, पावर का रस, चुंबक का जादू, लोहे पर बाजार जाओ तो खाली मन हो और खाली मन ना हो गए। भक्तिन का वास्तु कलाम लक्ष्मण, जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। पहलवान की ढोलक की आवाज़, सजीवनी शक्ति, चटाक चटधा, ये हो जाएगा आपका उठाकर पटक दे। लुट्टन दरबार का दर्शनी जीव, भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली है। शेर के बच्चे का सलाम चांद सिंह। भक्तिन ने अपने जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की थी? तो काकभुसुंडी से। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? फूल की थाली में। भक्तिन के ने ससुराल के गांव का नाम क्या था? हड़िया। मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसी बजाय होती है? उत्तर जड़गी। नेक्स्ट है, लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी। परचेजिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं? बाजार का बाजार रूपन। लुट्टन पहलवान का पाल पोसकर बड़ा किसने किया था? विधवा सास ने। चांद सिंह का गुरु का नाम क्या था? तो पहलवान बादल सिंह। बादल सिंह अपने शिष्य चांद सिंह से क्या कहकर उसे उत्साहित कर रहा था? वहीं दफना दे बहादुर। अमल ताश कितने दिन के लिए फूलता है? तो 15 से 20 दिन। किसकी आवाज़ मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो पहलवान की ढोलक की आवाज़। आधुनिक की मीरा किसे कहती थी? महादेवी वर्मा। सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती थी? हनुमान जी से। गांव के लोग इंद्रसेना पर बाल्टी भर भर क्या फेंकते थे? पानी। गुड़धानी का क्या अर्थ होता है? गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू। सिरिस अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता था? वायुमंडल से। तो ये हो जाते हमारे गद्य खंड के इंपॉर्टेंट। वेदांत से देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। किसंदा का असली नाम? कृष्णानंद। सिल्वर बेंडिंग कहानी का मूल संवेदना क्या है? पीढ़ी का अंतराल। सिल्वर बेंडिंग पाठ के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। लेखक ने यशोधरा बाबू को किसंदा का कौन सा पुत्र माना है? मानस पुत्र। जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव। एमपी एग्जाम 22 में आया था। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ होता है, जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। सिल्वर बेंडिंग कहानी के नायक का नाम कौन है? तो क्या था? तो यशोधरा बाबू। यशोधरा बाबू के आदर्श से किसंदा यशोधरा बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं वर्षगांठ। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया गया तो केशव प्रथम वीर ने, और ये भी आपका एमपी एग्जाम 25 में आया है। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गए थे दत्ताजी राव के यहाँ। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो नाभागा सौलीकर। 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए मोहनजोदड़ो आए तो राखालदास बनर्जी। आगे देख लेते हैं। नाभा सौलीकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? मराठी। सिल्वर बेंडिंग कथा के कथानायक को अपना आदर्श मानते थे तो किसंदा को। सिल्वर बेंडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत की शादी की 25वीं सालगिरह का वर्णन है। जूझ कहानी में लेखक के घर कोलू के बाद शुरू होता था दिवाली के बाद। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है, तो हो जाएगा संघर्ष की झांकी है। फिर नेक्स्ट है, जूझ कहानी गद्य की विधा के अंतर्गत आती है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। चंद्रधर तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता था। लेखक आनंद यादव की मां धूप में कंडे थाप रही थी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सौलीकर मास्टर पढ़ाते थे मराठी। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। आगे देख लेते हैं, जोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। सिल्वर बेंडिंग हो जाएगा आपका यशोधर बाबू, आनंद यादव। जूझ हो जाएगा 5वीं में बैठने लगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किसंदा, तो किसंदा हो जाएगा आपका कक्षा अध्यापक। नेक्स्ट है ओम थावनी, तो ओम थावनी अतीत में दबे पाँव। मिलकर आओ, तो हो जाएगा पकाकर खाओ। बसंत पाटिल शरीर से दुबला पतला। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु साधी सभ्यता का आपका क्या हो जाएगा? खेतीहर और पशुपालन, साधारण पुत्र को असाधारण वेतन। जूझ कहानी में मुक्ता लेखक किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो पढ़ाई करने एवं संघर्ष की प्रवृत्ति को उजागर करती है। नेक्स्ट है आपको किसंदा का वास्तविक नाम? कृष्णानंद पांडे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। लेखक आनंद यादव और अपनी माँ उसके किसके पास गए? दत्ताजी राव के पास। अभिव्यक्ति माध्यम की बता देता हूँ। बाकी देखिए व्याकरण की हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, छंद हो गया, अलंकार हो गया, तो ये टॉपिक है। शब्द गुण हो गया, शब्द शक्ति हो गया, तो ये और रस हो गया, तो ये टॉपिक तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा क्वेश्चन आंसर के। जब उन्हें आप तैयार करेंगे तो फिर तो आपसे बन ही जाएगा। जैसे बी रस का स्थायी भाव आ जाए, रस से आ जाए, ओके। शब्द गुण से आ जाए कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। इस बात की क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं आपके, तकनीकी शब्द, निपात शब्द, क्षेत्रीय शब्द, उनसे क्वेश्चन बन जाए। तो अगर आपने वो चीज़ पढ़ी है तो फिर उससे संबंधित आप बता पाएंगे आसानी से, ओके। बाकी जी काव्यखंड गद्यखंड यहाँ से थोड़ा सा फिक्स नहीं रह पाता, इसलिए उनकी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। अभिव्यक्ति और माध्यम का और मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों के सबसे महत्वपूर्ण होता है तो सभी, विजुअल भी, वाइड भी और नेट भी। 22 की बोर्ड एग्जाम में आता है। संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं अखबार
कि पाठक द्वारा। ज्ञान इंद्रियों की संख्या 5 होती है। पत्रकारिता का प्रकार नहीं है तो संवाददाता। आधुनिक संचार माध्यमों का सबसे पुराना संचार माध्यम है तो प्रिंट माध्यम, बाकी टेलीविजन, रेडियो और आपका इंटरनेट ये अभी नया है। ओके। नाटक का सदी कहा जाता है वाचिक शब्द को। कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। भारत में पहला छापाखाना किस सन में खुला तो 5556 में। नेक्स्ट, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है तो वाद्य यंत्र का। फिर रेडियो को संचालित माध्यम माना जाता है तो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाली रिपोर्ट को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया है। स्तंभ लेखन विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्से में बांटा जाता है। फिर संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध है। फिर नेक्स्ट है, संपादक के नाम पत्र स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। हिंदी में नए पत्रकारिता की शुरुआत देव दुनिया के साथ हुई है। सत्य असत में रेडियो एक श्रव्य काव्य है तो आपका ये क्या सत्य हो जाएगा, क्योंकि सुना जाता है इसलिए श्रव्य काव्य है। अगर लिखा होता दृश्य काव्य है तो असत्य होगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि निरक्षर यानी जैसे पढ़ते लिखते नहीं बनता, तो जो पढ़ते लिखते नहीं बनता वो अखबार से क्या समाचार पढ़ेंगे, इस प्रकार से। पत्रकारिता जल्दी से लिखा गया साहित्य तो बिल्कुल सत्य होता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। समाचार के इंट्रो और लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जोड़ी देखते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली। पूर्णकालीन पत्रकारिता तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। संपादकीय पृष्ठ तो हो जाएगा अखबार की अपनी आवाज। कहानी का केंद्रीय बिंदु तो कथानक। विवरणात्मक टिप्पणी तो हो जाएगा मंच सज्जा। आगे उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला आपका मुखड़ा या हेडलाइन, बीच में बॉडी, नीचे होता है निष्कर्ष या समापन। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए तो 15 से 30 मिनट। और देखिए लगातार आए, वीवो एग्जाम 22 में आया, फिर सीधे 24 में आए, ओके 26 में भी आ जाए। ओके, तो पढ़ के आपको रखना है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं? अखबार की आवाज कहते हैं। डेडलाइन किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने की अंतिम सीमा हमारी क्या है? डेडलाइन कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी टॉपिक से क्या है महत्वपूर्ण वस्तुओं प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और उससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको टॉप 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए थे हर टॉपिक से, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने आपको वस्तुएं कंप्लीट करा दिए हैं। जितना बताया तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, वहाँ से आप हिंदी कोर्स ले लीजिएगा या बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ऑल सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।